प्राणी प्रकाशन ग्रुप के 63वें वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को गीता शोध संस्थान के सभागार में एक ऐतिहासिक साहित्यिक उत्सव संपन्न हुआ। समारोह में कविवर दास नारायण द्वारा रचित एवं उमेश शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक कृष्णा भक्ति पद का भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर देश की जानी मानी राजनीतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मथुरा की सांसद व अभिनेत्री श्रीमती हेमा मालिनी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। उन्होंने कहा, ब्रज की माटी का कण-कण भक्ति से सराबोर है। यह कृति आधुनिक युग में युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने का अद्भुत माध्यम है और ब्रज साहित्य की अमूल्य धरोहर साबित होगी। अनिरुद्धाचार्य महाराज प्रख्यात कथावाचक ने कहा कि कलयुग में कीर्तन और भक्ति पद ही ईश्वर प्राप्ति का सरल साधन है। यह पुस्तक साक्षात राधा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का प्रकटीकरण है। प्रोफेसर अनूप गुप्ता, उपकुलपति GLA ने पुस्तक की भाषा शैली की सराहना करते हुए समाज में नैतिक मूल्यों के पुनर्निर्माण में अध्यात्म की भूमिका पर प्रकाश डाला। रहीस सिंह, सूचना सलाहकार, यूपी मुख्यमंत्री ने ब्रज संस्कृति के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए इस कृति को बेजोड़ बताया। समारोह का मुख्य आकर्षण कृष्णा भक्ति पदों का सजीव गायन रहा। सुप्रसिद्ध गायक कन्हैया लाल चतुर्वेदी एवं सौरभ चतुर्वेदी की शास्त्रीय प्रस्तुति पर पूरा सभागार झूम उठा। अंत में वाणी प्रकाशन के अरुण महेश्वरी, आदिति महेश्वरी और संयोजक चंद्रप्रकाश सिकरवार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मथुरा से पुनीत शुक्ला, समाचार 24। हमारे बीच में यदि रामचरितमानस है तो वो कविवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, रामायण है तो वह एक कवि के द्वारा। हमारे यहाँ सनातन के जितने भी भाव हैं सब कवियों ने अपने भाव अध्यक्षता कर रही मथुरा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, विशिष्ट अतिथि श्री रहीस सिंह जी, सूचना सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वाणी प्रकाशन के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री अरुण माहेश्वरी जी, गीता शोध संस्थान के निदेशक एवं इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा जी, चंद्र प्रकाश जी सिकरवार, सामने उपस्थित सभी विद्वतजन, उनका संपूर्ण जीवन कला को अर्पित रहा और यह देश जब भी कला के लिए याद करेगा किसी को तो मैं समझता हूँ अग्रणी नाम श्रीमती हेमा मालिनी का। इस पुस्तक के रचयिता कविवर दास नारायण जी, मैं अभी देख रहा था, सौभाग्य से मुझे पुस्तक अभी देखने को मिली, इसलिए आपके द्वारा जो कृष्ण भक्ति पद लिखे गए हैं उनकी ग्रंथ का विमोचन हुआ। ये भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा है, हमारे द्वारा नहीं लिखे गए हैं। मैंने सदैव इस बात को कहा, पत्र में कहा, पत्रकारों से कहा कि मैंने कभी कोई पद लिखा नहीं, कोई पद नहीं लिखा। ये सारे पद जो है भगवान की सेवा में ठाकुर जी ने अपनी जो उनकी शक्ति थे, उनके जो मेरे आराध्य हैं, तो स्वतः लिखा गया और उन्होंने हमारी उंगली पकड़ के लिखवा लिया। ये सब अप्रयास पद हैं, हमने कुछ लिखा नहीं, ठाकुर जी की कृपा, उनका प्रसाद है बस। कितने पद लिखे हैं? और हमारे लगभग 1000 पद हैं, तो इसमें 200 पदों की पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है। प्रकाशक ने कहा 200 करके और करेंगे। कुछ उसमें राम के पद भी हैं और कहीं कहीं कुछ देवी देवता के हैं, गणेश का भी है, शंकर का एक पद है, गंगा जी का एक पद है, लक्ष्मी जी का एक पद है, इस तरह से है। और पर हमारे आराध्य 3 पीढ़ी से भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, उन्हीं के सारे पद हैं। पुस्तक को तैयार करने में कितना समय लग गया? ये 40 वर्ष की साधना है, 40 वर्षों में 1000 पद हो पाए हैं। और मैंने समय नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई ये भवन नहीं है, ये कोई भवन नहीं जिसको मैंने तैयार किया हो। ये स्वतः जब भी भगवान की कृपा हो गई, डूबे रहते हैं, वो लिख जाता है, कृपा हो जाती है, लेखनी हो जाती है। श्री दास नारायण जी, जिनको हम कई सालों से जानते हैं और बहुत सालों से कितने अच्छी कविताएं लिखते रहे, और आज जो पुस्तक का विमोचन हो गया है, उसमें कम से कम 200 गीत उन्होंने लिखे हैं। उसमें 25 गाने तो मेरे से गवाया है।
फिर भी मुझे गायिका बना दिया है, उसका पूरा श्रेय नारायण जी को ही जाता है। ये दास नारायण जी है और मैं हूँ दासी हेमा मालिनी। मेरे जितने भी गाने मैंने गाए हैं उसमें दास नारायण दासी हेमा यही वर्ड आता है। सो ये गिवन मी दैट प्लेस पोजीशन, उन्होंने इतना अच्छा जो लिखा है उसके साथ साथ में मेरा भी नाम जुड़ा है जहाँ जहाँ मैंने गाया है। और उन गीतों को इतने बड़े बड़े संगीतकारों ने म्यूजिक दिया था, कई लोगों ने, उनके दो दो पद मैंने गाए हैं। तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के जरिए मुझे गाने का अवसर मिला जो अभी नहीं है, आज नहीं है। पंडित जसराज जी, तो मैंने मुझे फटाफट नाम याद नहीं आ रहा है, राजन साजन मिश्रा जी और अरे अनुज का है मेरे साथ गाया कई लोगों ने, मेरे साथ साथ इन्होंने कई लोगों को भी गवा दिया था। उसमें मेरा एक फेवरेट गाना जो है वो नैनों की गोपाला, वो बहुत सुंदर गाना, लेकिन मैंने पूछा इसमें है क्या, मिस हो गया होगा। That's my favorite song. He has missed it in this. So he is feeling very bad about it. But अभी next printing करेंगे तो definitely मेरा वो होगा। राजन साजन ने दिया ना, राजन साजन ने दिया, बहुत सुंदर गाने थे, 8 भजन मैंने गाए थे। I love that. अभी भी recently गाया था मैं, कृष्ण के गुण गाऊं, मैंने गाने गाए। उसमें से my favorite is नैनों की तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। नैनों की तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। दर्शन दे दो मेरो प्रभु जी, दर्शन दे दो मेरो प्रभु जी, कुंवर कन्हैया नंद लाला। नैनों की तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। तुम्हारी छवि का दर्शन कृष्णा, तुम्हारी छवि का दर्शन कृष्णा, इन अखियों से रोज करूं, तुम जीवन को देने वाले, तुम जीवन को देने वाले। नैन अधर पर तुम्हें धरूं, भक्ति ऐसी करूं गोपाला, भक्ति ऐसी करूं गोपाला, जैसे करती ब्रजमाला। नैनों की ज्योत बनी हो, हृदय की धड़कन गोपाला। Thank you so much, नारायण जी। आज यहाँ पर बहुत सारे साहित्य प्रेमी सभी लोग आए हुए हैं और नारायण जी का कृष्ण भक्ति पद का विमोचन आज हो रहा है इस पुस्तक का। ये पुस्तक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक भक्ति काव्य और हृदय की अनुभूति का एक उत्सव है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से, सिंपल ढंग से उन्होंने ये सारे गीत लिखे हैं। तो बहुत भाषा बहुत सरल है लेकिन मीनिंग बहुत ही गहरा है और इसको सुनने से ऐसा लगता है कि हम आत्मा अंदर की यात्रा हम कर सकते हैं। I mean, you'll be lost in your beautiful thought in the world with Lord Krishna around you all the time. ऐसा इन्होंने गीत लिखा है।
और इसमें स्पेशली कृष्ण सिर्फ एक आराध्य के रूप में नहीं है, ही इज लाइक बल्कि एक सखा, मार्गदर्शक, करुणामय और एक जीवन साथी के रूप में हमेशा साथ में है। उनके हर गीत के साथ